राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष शुंजा। उत्तर प्रदेश में पूरा दमखम लगा रही है कांग्रेस पार्टी ताकि दोबारा से वो सत्ता में आ सके। सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही। आपको बता दें, प्रियंका गांधी हर एक मुमकिन कोशिश कर रही हैं ताकि उत्तर प्रदेश की जनता उनके मैनिफेस्टो को समझ सके और कांग्रेस पर भरोसा कर सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि दो क्षेत्रीय सबसे बड़ी पार्टी है बीएसपी और सपा, उसके बाद जो सत्ता में है बीजेपी। अब इनसे कैसे निपटा जाए? कांग्रेस ने क्या रणनीति तय की है? इनसे निपटने के लिए चुनाव चल रहे हैं, दूसरे चरण का चुनाव भी है। इनसे किस तरह निपटा जाए, क्या रणनीति चल रही है, अंदर खाने क्या क्या कुछ हो रहा है, हम इन सब मुद्दों के बारे में जानेंगे और क्या समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कुंवर सिंह निषाद जी, जो विधायक हैं और संसदीय सचिव हैं छत्तीसगढ़ से, और ये उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। इन्हीं से जान लेते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार सर, ये बताइए, क्या रणनीति लेकर आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग आए हैं और छत्तीसगढ़ से आपको यहाँ पर लाया गया है, तो कुछ सोच के ही किस तरह की मोनोपोली तैयार कर रही है कांग्रेस ताकि वो सत्ता में वापसी कर सके? उत्तर प्रदेश के चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माननीय हमारे प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने जो हमें दिया है, और सबसे बड़ी बात, सौभाग्य की बात कि पूरे छत्तीसगढ़ पर उन्होंने विश्वास किया है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देशन में हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 31 साल पहले, उत्तर प्रदेश की जनता ने 31 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, जो उन्होंने किया था, आज उम्र दराज हो चुके हैं, उनको पता है कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था। और जो अभी हमारे वर्तमान नौजवान युवा साथी हैं, जो उस समय पैदा नहीं होते लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव में है, सबसे बड़ा दंश उनको है क्योंकि बेरोजगारी का मार उन लोग झेल रहे हैं। उन लोग को पता नहीं है, लेकिन उनको बरगला दिया गया कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जो किया है, आज जो बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जिस स्कूल में वो पढ़े कांग्रेस ने खुलवाया है, जिस अस्पताल में पैदा हुए कांग्रेस सरकार ने खुलवाया है, जिस रेल पे चल रहे हैं वो कांग्रेस सरकार ने बनवाई है, जिस एरोप्लेन में चल रहे हैं वो भी कांग्रेस सरकार की एक देन है। तो ऐसा करके किसी भी पार्टी का या पार्टी के नेताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। आप क्या किए हैं वो जनता तक आपकी बातें चलना चाहिए। अच्छा कुंवर सिंह जी, एक चीज़ है कि कांग्रेस लगातार इसी चीज़ को गिना रही है और यही कोशिश कर रही है, गिना रही है कि देखिए, जो जैसे आपने गिनाया, जिस स्कूल में पढ़े वो कांग्रेस ने करवाया, जिस अस्पताल में पैदा हुए वो भी कांग्रेस ने बनवाया। क्या ये सब चीज़ को गिनवाने से क्या सत्ता में वापसी होगी, या फिर कोई और रणनीति आप लोगों ने बनाई है प्रियंका जी ने कि अगर हम इसको करते हैं तो सत्ता में वापसी हो जाए? क्योंकि देखिए, ऐसा है, मैंने कई इंटरव्यू प्रियंका जी के भी देखे हैं और कई ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके भी देखे हैं। उन्होंने पहले हार मान ली। उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर सरकार आती है तो मेरे बिना सरकार, मतलब हमारे पार्टी के बिना सरकार नहीं आएगी। मतलब ये कि वो जान रहे हैं कि हम थर्ड पार्टी बन के रह जाएंगे। तो फिर किस लिए इतनी जद्दोजहद कर रही हैं? नहीं, खैर वो अलग चीज़ है। कोई अगर सोच रहे हैं तो अलग चीज़ है। अगर ये बीजेपी का बनाया हुआ प्रोपोगंडा, उनकी प्रपंच है। लेकिन हम लोग पूरी वापसी कर रहे हैं और यूपी में जिस हिसाब से आज जनता का समर्थन मिला, मैं तो लगातार पिछले साल से काम कर रहा हूँ। आपको पता होगा, जब बसवार गांव में निषादों की जब नावें तोड़ दी गई थी, निषादों पर जब अत्याचार हुए, तो प्रियंका जी के नेतृत्व में नदी अधिकार यात्रा निकली थी, उसका नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिला है। और उस समय हम लोग बसवार से लेकर बलिया तक 508 किलोमीटर का 23 दिन में सफ़र पूरा किए थे। और उसके बाद से एक नई क्रांति का संचार हुआ और निश्चित ही निषाद समाज, मछुआरा समाज में जो जागृति आई है कि कांग्रेस पार्टी जब हमारे अधिकार के लिए इतना लड़ रही है, तो उनके साथ जुड़ने का जो काम, जो समय मिला है, तो निश्चित ही आज मछुआरा समाज के लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस बार यदि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती तो सबसे बड़ा योगदान होगा तो मछुआरा समाज और निषाद समाज का। अच्छा, इस वक्त जो चुनाव जो टिका हुआ है, इस वक्त चुनाव टिक गया है फिर से ले देकर हिंदू और मुस्लिम पर और दलित पर। फिर तीन तिकोड़ियाँ बैठ गया है कि कुछ कह रहे हैं कि हमें हिंदू वोट करेंगे, कुछ कह रहे हैं हमें मुस्लिम वोट करेंगे, कुछ कह रहे हैं हमें दलित या पिछड़ा वर्ग हमें वोट करेंगे।
तो ये समीकरण जो बैठाया जा रहा है, देखिए कांग्रेस को जो जानता था, कांग्रेस पार्टी को लोग जो समझते हैं, जो पुराने लोग हैं, उनका कहना है कि जो कांग्रेस है, कभी कांग्रेस ने इस तरह की राजनीति नहीं की जो अब करनी पड़ रही है। क्या कोई मजबूरी है सर? नहीं, ना कांग्रेस कभी जात पात की राजनीति की है, ना करेगी, ना धर्म के नाम पर कभी राजनीति की। आप लोग देख भी रहे हैं, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर जिसने भी राजनीति की है वो बहुत कम समय तक चला है और उसके बाद उसका अस्तित्व नहीं रहा है। और निश्चित ही इस बार ये धर्म के नाम पे जात की राजनीति करने की कोशिश किए हैं, लेकिन अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है। मैं ये कहना चाहूँगा इनसे कि आप कब तक लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कब तक आप अयोध्या के राम मंदिर के नाम पर चलाएंगे? अगर योगी जी को लड़ना था तो अयोध्या छोड़ के क्यों आए? अयोध्या छोड़ के क्या आए? उसको वहीं लड़ना था। लेकिन लोग समझ चुके हैं, कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि यदि आप लोगों की भावना से जुड़े हैं, युवाओं के जो आपने सपने दिखाए हैं उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए, तो आज ये युवा आपके लिए कमर कस लिए हैं कि उत्तर प्रदेश के भगाने से उन्हें रणनीति तय कर ली कि इस बार भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी प्रत्याशी आप देख रहे हैं गांव में, उसको घुसने नहीं दे रहे, भगा दिया जा रहा है। तो निश्चित ही ये आक्रोश जनता के मन में है। और मैं तो यही कहना चाहूँ कि आप धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे हमको लड़ाने की कोशिश करते हैं, तो यही कहना चाहूँगा मैं इन भाजपाओं से एक सवाल करूँगा कि सत्ता की खातिर मजहब को ढाल बनाने वालों, सत्ता की खातिर मजहब को ढाल बनाने वालों, भूखी बेबस जनता को टेढ़ी चाल चलाने वालों, अरे एक हाथ में खंजर लेकर एक हाथ में गीता, बोलो कितने राम बना और कितनी बन पाई सीता। मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आपने अपनी राजनीति की रोटी सेकी है, लेकिन आज लोग उनसे विमुख हो गए हैं, अलग हो चुके हैं। आपने शहादत के नाम पर भी राजनीति की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुके हैं, हमारे युवा साथी समझ चुके हैं। और सबसे बड़ा नारा जो प्रियंका जी ने दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, निश्चित है कोई क्रांति का संचार हुआ है। महिलाओं में भी अच्छा आपने सर एक रोकना चाहूँगा, आपने लड़की की बात की है, समय कम है, मैं आपसे बस छोटा से चाहूँगा, हिजाब को लेकर भी बवाल चल रहा है इस वक्त हिजाब को लेकर बवाल चल रहा है कर्नाटक में। ठीक है कि कुछ लड़कियां हैं जो हिजाब को लेकर इस तरह की हरकतें हुई हैं कॉलेज प्रशासन में। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, जो स्कूल मंदिर होता है, स्कूल में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आपको क्या लगता है वो सही है? क्योंकि इसको अब राजनीतिक रंग दे दिया गया है। और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अब एक हिजाब भी प्रधानमंत्री बनेगा आने वाले समय में। इस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं। सपा और आरएलडी और आम आदमी पार्टी अब तरह तरह के बयान दे रही है, तो आपको क्या लगता है ये सियासी रूप क्यों दिया जा रहा है? ये चीज़ तो वहीं पर निपट सकती थी। मैंने कहा ना आपको, जब भी कभी चुनाव आता है तो कोई ना कोई एक मुद्दा भाजपा के लोगों के द्वारा उछाल दिया जाता है। धर्म नहीं चला उनके पास, मजहब का नहीं चला, राम मंदिर नहीं चला, तो अब हिजाब के नाम से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है, जनता जवाब देना जानती है। मैं इसके बारे में आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं हिजाब के नाम से भी, इनको उस दिन जनता करारा जवाब देगी। जिस दिन 10 तारीख को परिणाम आएंगे उस दिन देख लेना कि हिजाब में और सम्मान में क्या अंतर है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, 403 सीटें हैं, कांग्रेस को क्या लगता है? कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, और हम लोग भी आश्वस्त हैं। आप भी आश्वस्त हैं और कांग्रेस भी आश्वस्त है कि इस बार सरकार में कांग्रेस आ रही है। तो हमारे साथ कुंवर सिंह निषाद जी जुड़े हुए थे और इन्होंने बताया, अपनी बेबाकी से इन्होंने बात भी रखी। उन्होंने मुझे बताया कि आखिर कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है और वो क्या चाह रही है, आखिर वो जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो क्या चाहती है। इनका कहना है कि धर्म, जाति, इन सब की राजनीति ना की जाए। जो जनता है वो विकास के नाम पर वोट करे, डेवलपमेंट के नाम पर वोट करे। और इनका ये भी कहना है कि इस बार सत्ता में कांग्रेस आ रही है। अब ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि सत्ता में कौन आ रहा है, कौन सत्ता से बाहर जा रहा है, तो 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा। कैमरामैन अमित पांडे के साथ मैं मनीष इंडियन, राजपत्र टीवी। नमस्कार।